और हमारी होली हो चुकी है भीगने का, कलर्स के साथ खेलने का। किचन के हालात दिखाती हूँ। आजकल सभी लोग अवॉइड ही टड़ा 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 टड़ा। हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। नमस्कार एक ही हाथ से, सत श्री अकाल एक ही हाथ से एंड आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज है होली, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और हमारी होली हो चुकी है क्योंकि व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 4 बजे के करीब, क्योंकि ना होली तो मनानी नहीं थी सच, क्योंकि हमारे पड़ोस में हमारे डियर 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 अंकल जी अभी अभी हमारे को छोड़ के गए हैं, और हमारी फैमिली में मेरी ताई जी भी हमें छोड़ के गई हैं, और हमारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली में भी एक डेथ अभी कल ही हुई है। तो इसीलिए होली आज सच नहीं मनानी थी, लेकिन कोमा को पानी डालने का शौक है, तो नहाना तो वैसे ही था। उसको मैंने पाइप से अच्छे से भिगो दिया। उसका मतलब उसका वो दिल जो होता है भीगने का, कलर्स के साथ खेलने का, वो शौक मैंने उसका पूरा कर दिया है। बाहर बरामदे में बिठा के लंबी वाली गार्डन वाली पाइप लेके पहुंचाए, तो वो वाला टाइम तो हो गया जी बीत। और अब बज रहे हैं शाम के 4। तो जी हाँ, 4 बज चुके हैं। अभी मैं आपको किचन के हालात दिखाती हूँ। किचन में भरपूर बर्तन पड़े हैं सिंक में। खाना बनाने में हम लेट हो गए, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि मॉर्निंग में हमारे मामा जी ऑलरेडी किसी के यहाँ आना था। जैसे कि मैंने बताया कि देयर वाज सम नॉट वेरी गुड न्यूज़, समबडी हैड पास्ड अवे। तो उन्होंने वहाँ पे आना था अटेंड करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब कोई इतनी दूर से आएगा, सो दे वर सपोज टू कम फ्रॉम पंजाब, तो अगर कोई इतनी दूर से आएगा तो अपने नियर एंड डियर वन को तो वो मिल के ही जाता है। तो उन्होंने मॉर्निंग में आना था, वो आए, मतलब मामा जी, मामी जी एंड कोमल के चाचू जी, वो लोग आए, मिले। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि जब बंदा फार ऑफ होता है तो बहुत टाइम के बाद मुलाकात होती है। तो वी वर रियली हैप्पी टू सी देम। एंड अचानक उनका जैसे आना हुआ, और उसके बाद 12 बज गए। खाना मैंने बनाया था उनके लिए, लाइक वी हैड सम प्रिपरेशन, बट दे वर इन अ हरी। दे सेड कि हमें और जगह भी जाना है और उसके बाद हमें वापस जाना है। तो दे वर हियर ओनली फॉर एन आवर और सो एंड दे लेफ्ट। बट मिलके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद उनको मिलके। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि पाइप के साथ फुहारे वाला वो काम किया उसके बाद जो वहाँ पे गंद मचता है उसको साफ़ किया। उसके बाद जी हमने बनाए अपने छोले एंड रोटी, और छोलों में थे लाइक ब्लैक चना, ब्लैक ग्राम। तो ब्लैक ग्राम बनने में तो यार टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है। अगर उसको ढंग से बनाना हो, उसमें स्वाद डालना हो, उसके एक एक दाने के अंदर मसाले भर जाएं, तो दैट टेक्स टाइम। एंड ऑल्सो लाइक माई साबुत धनिया वॉज फिनिश्ड। और छोले चने ऐसी चीज़ें जो धनिया के बिना आर लाइक क्रॉस, यू कैनॉट गेट गुड टेस्ट इन चना और छोले अनलेस एंड अनटिल दे आर लोडेड विद मसाला। तो मुझे एटलीस्ट ये जो ब्लैक ग्राम है इसके अंदर तो ये मसाले वाले ही पसंद है। वाइट तो फिर भी आप सूखे मसालों के साथ भी बना लो तो वो टेस्टी बन जाते हैं। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स तो वो करने में, बनाने में, रोटी खाने में मतलब वक्त बीत गया। और अब बज चुके हैं शाम के 4, और मैंने व्लॉग अब शुरू किया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि एक होली वाले दिन, एक ऑस्पिशियस दिन, एक फेस्टिवल वाले दिन मैं व्लॉग बनाऊँ या शुरू करूँ। तो ये थी आज की हमारी जो सुबह से लेके अभी तक की जो दिनचर्या कह लेंगे या रूटीन, दिनचर्या कह लेंगे, या जो भी एक्टिविटीज़ थी आई जस्ट शेयर विद यू। और मैंने कहा था ना हाल दिखाती हूँ किचन का, तो चलो किचन में। हालांकि आप लोग अपने किचन का भी देख के बोर रहते होंगे, पर मेरा भी देख लो यार, चलो 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 चलो। तो ये देखिए जनाब, कितने सारे बर्तन हैं। काश हमारे यहाँ भी डिश वॉशर होता, लेकिन देयर इज़ नो डिश वॉशर। अगर शायद 2020 से पहले का ज़माना होता, तो जब हमने अपनी किचन वगैरह चेंज कराई थी, तो उस टाइम हम यहाँ पे एक डिश वॉशर ले लेते, तो शायद थोड़ी ज़िंदगी सुकून में आ जाती और हमें भी कुछ आराम हो जाता। बट एनी हाउ इट डजेंट मैटर, इसको अभी मैं क्लियर कर दूँगी और फिर वील डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो दोस्तों, मीठा तो आजकल सभी लोग अवॉइड ही करते हैं, एटलीस्ट हमारे जैसे मिडिल एज वाले तो जनरली अवॉइड करते हैं। तो कुछ ना कुछ बीपी, शुगर, ये वाले इश्यूज सबको दुनिया में सबको हैं। लेकिन अगर कोई त्यौहार हो उस पर मिठाई ना आए ऐसा होता नहीं, सब लोग मीठा लेके आते हैं, ये एक तरह का शगुन होता है। तो शगुन करना ज़रूरी था। और मम्मा को ना अगर कोई त्यौहार हो और उस पर कोई मिठाई वगैरह ना आए ना, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इसीलिए मिठाई हमने मंगवा ली थी, और मैं दिखाती हूँ कि क्या मिठाई मंगवाई थी। तो ये है जनाब, ये रही गुजिया, ये केसर गुजिया मंगवाई है हमने
बंगला स्वीट्स से। बंगला स्वीट्स हमारे पास जो स्वीट हाउस है, और ये हमारी है मिक्स्ड मिठाई फ्रॉम बंगला स्वीट्स। और इसमें से हमने थोड़ी बहुत खा भी ली है, बट फिर भी दर्शन कराने तो बनते हैं। सो लेट मी शो यू द मिक्स्ड मिठाई। ये देखो आ रहा है मज़ा, आ रहा है। ये देखो मूंग दाल बर्फ़ी, मोटा काला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और ये ढोडा, और ये बड़ा वाला रसगुल्ला, ये चॉकलेट बर्फ़ी, ये और तरह की बर्फ़ीज़। ये तो हो गई बर्फ़ियाँ, ये हो गई मिक्स मिठाई। अच्छा, इसमें ना हम खुद जाके नहीं लेके आए, हमने ऑनलाइन मंगवा ली थी क्योंकि जाने का ना टाइम नहीं था, तो इसलिए। वरना इसमें जो आइटम्स हैं आप कस्टमाइज़ करा सकते हो बोल के। ये शायद हमने स्विगी को मैंने ऑर्डर कर दिया था, स्विगी या जोमेटो से। तो गुजिया, एंड ये देखो, ये 1 2 3 4 ये लाइन खाली हो चुकी है गुजिया की। एंड दीज मैनी आर लेफ्ट। ज़्यादा नहीं मंगवाई थी, ½ kg के डब्बे दोनों मंगवाए थे, एंड दैट्स इट। तो ज़्यादा मिठाई नहीं मंगवाई थी हमने, थोड़ी सी मिठाई मंगवाई थी। ½ kg के दोनों डब्बे मंगवा लिए थे, लाइक एक हाफ मिक्स मिठाई का और एक हाफ केसर गुजिया का। तो हमारे लोकल वाले जो स्टोर है उससे मंगवा लिया था हमने एक और डब्बा, जस्ट इन केस वी आर नॉट एबल टू गेट सम मिठाई फ्रॉम बांग्ला स्वीट्स। तो वहाँ से भी मंगवा लिया था। उसकी भी गुजिया बहुत टेस्टी होती है। एवरी ईयर वी डू गेट गुजिया फ्रॉम हिम। और एक बात और बतानी थी मुझे याद नहीं आ रही मुझे क्या बतानी थी। लेट मी थिंक। और हाँ, मिठाई खाओ और एक्सरसाइजिंग करो। फ्री पे रख के कर रही हूँ अभी तो मैं, क्योंकि मुझे साइकिलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। सो बस साइकिल पे बैठ के हम ब्लॉगिंग भी करेंगे और अपने कैलोरीज भी कम करेंगे, और हम आपसे गप्पे भी लड़ाएंगे। एक पंथ 3 काज। 2 काज तो होते ही हैं, मल्टी काज करने में क्या जाता है, तो 3 काज। तो धूप देख रहे हो क्या शिद्दत की धूप आ रही है। तो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, और होली के आगमन का मतलब है कि गर्मी आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई। तो ग्रीष्म ऋतु तो आ ही गई है, और उसके बाद अब स्टार्ट हो जाएंगे एसी सबके। और मेरे ख्याल से तो बहुत लोगों ने शुरू भी कर लिए होंगे, क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो विद कमिंग ऑफ मार्च वो एसी शुरू भी कर लेते हैं। वी आर स्टिल गुड विद पंखा। मैं अभी दिखाती हूँ, मैं बैठी हूँ, मुझे हालांकि स्वेटिंग हो रही है, पर मैंने पंखा ऑन नहीं किया। वो देखो, बंद है पंखा, पर गर्मी लग रही है, मुझे पसीना भी आ रहा है। देख लिया आपने, पंखा बंद है और मैं स्वेटिंग कर रही हूँ, मतलब स्वेट आ रहा है मुझे हल्का हल्का। दैट्स ओके, दैट्स हाउ माई स्किन वुड क्लियर ऑफ, क्योंकि मुझे एलर्जी बहुत रहती है, और अगर मैं स्वेट करूँ तो ही मेरी स्किन साफ़ होती है, वरना टॉक्सिन्स मेरे अंदर ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं। अच्छा, होली पे ना इस बारी मुझे तो बहुत शांत माहौल लग रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो काफ़ी शोर शराबा आता था। लोगों ने 12 बजे तक शायद वो एक्टिव थे, खेल रहे थे रंग वगैरह, मगर उसके बाद शोर बिल्कुल शांत हो गया। तो मुझे लग रहा है कि होली भी अनलेस एंड अनटिल इट्स प्लेड विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, अब होली में थोड़ी कमी आ गई है। बच्चे भी शायद इतना ज़्यादा नहीं खेलते मुझे लगता है, और पहले तो सबको ही पता होगा कि कैसे भागते थे। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें होली का बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ पे अब होली इज़ लाइक कमिंग डाउन। और पर रंगों का त्यौहार है, सबके जीवन में रंग भरता है, तो अच्छा त्यौहार है। और आई होप कि आपका जीवन भी रंगों से भरा रहे, और विविध प्रकार के कलर्स आपके जीवन में प्रसन्नता और खुशी और एक रंगीनी लेके आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। आई होप आप भी मेरे लिए ऐसा ही चाहें। बड़ा बड़ा बांध के, बाल बांध के अपने वर्किंग अवतार में आ जाते हैं, और चलो मैडम चलो किचन की ओर और काम करो शुरू। चलिए। एप्रिल भी मेरा फट गया, नया लाने वाला हो रहा है। तो ये देखो इसका अंदर वाला, दिस इज ऑल टोन। सिल भी सकती हूँ मैं, सिलाई भी इसमें लग जाएगी, बट आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू वन। बट जब तक जाना नहीं हो जाता तो इसी से काम चलाएंगे।
मेरी मुंडी कट रही है, मुझे पता है वीडियो में, बट दैट्स ओके। कॉन्वर्सेशन तो हम कर ही रहे हैं ना। अच्छी So guys, I've finished with the dishes. Let me show you my neat and clean. Wow! तो आते हैं किचन से बाहर अपने प्यारे प्यारे लिविंग रूम में और बैठ के करते हैं कुछ बातें। फ्रेंड्स, बाकी के लोग घर के तो रहे हैं सो बिकॉज दोपहर का खाना खा के और गप्पे शप्पे लड़ा के सब थक गए थे, काफ़ी कि सबको अच्छी सी तगड़ी सी नींद आ गई है। वो तो नींद के आगोश में है, लेकिन मुझे करना था काम, तो मैंने जाके निपटा लिए हैं अपने किचन के यूटेंसिल्स और अब मैं वापस आके थोड़ी देर विराजमान हो गई हूँ अपने सोफे पे। दिस इज़ माई राज सिंहासन। सब होम मेकर्स का होता है एक राज सिंहासन, जिस पे वो आराम से तसल्ली से काम करने के बाद बैठ जाती हैं और सुस्ताती हैं और फिर सबको ऑर्डर मारती हैं, रोहन वहाँ से कपड़े उतार ला।